जय हिंद। रिसेंट टाइम्स में अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपने एक नाम फॉर श्योर सुना होगा, प्रज्वल रेवन्ना। ये आदमी हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनफैक्ट हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा साहब का ग्रैंडसन है। एंड दिस मैन इज़ अक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टिंग एंड रेपिंग विमेन। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ 3000 वीडियोज़ की, डॉक्यूमेंट्स की, फ़ोटोज़ की, जो कि इंडिकेट करते हैं इस तरफ कि प्रज्वल रेवन्ना ने अपने आसपास की विमेंस को रेप किया है, मोलेस्ट किया है। जैसे ही कंप्लेंट्स फाइल होने की शुरुआत हुई, जैसे ही कुछ लोगों ने सामने आके शिकायत करने की शुरुआत करी, ये वाहियात इंसान इंडिया छोड़ के जर्मनी भाग गया। और जर्मनी भागने के लिए इसने यूज़ किया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को, और इस वजह से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट न्यूज़ में आ गया है। हाउ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स वर्क एंड हाउ द वीज़ा रिजीम्स वर्क, उस सब के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। इनफैक्ट न्यूज़ अपने को समझ में आ ही गई है। और ये जनता दल सेक्युलर का मेंबर हुआ करता था। जब कंप्लेंट्स फाइल हुई तो इस इंसान की मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया है, हालांकि आज की डेट में। जर्मनी भाग गया। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स said that no visa note was issued to रेवन्ना, but to travel to Germany he did not need one। अच्छा, जर्मनी जाने के लिए रेवन्ना ने कोई वीज़ा भी इशू नहीं करवाया, बट रेवन्ना को वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज इसने जर्मनी भागने के लिए यूज़ किया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को। क्या होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट? किसको मिल सकता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट? प्रज्वल रेवन्ना को वीज़ा की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? और अगर किसी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया गया है तो उसको रिवोक कैसे किया जा सकता है, उसी सब के बारे में बातचीत करता है आज का ये आर्टिकल, अपन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट? इंडिया में 3 टाइप के पासपोर्ट्स होते हैं। एक होता है रेगुलर इंडियन पासपोर्ट, दूसरा होता है ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट, और तीसरा होता है डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट। नॉर्मल पासपोर्ट जो होता है वो होता है डार्क ब्लू कलर का। कैसे कलर का होता है? डार्क ब्लू कलर का, और इसकी वैलिडिटी होती है 10 साल की फॉर अडल्ट्स। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होता है वो होता है मरून कलर का। कैसे कलर का होता है? मरून कलर का, और इसकी वैलिडिटी होती है 5 साल या उससे कम। पहली बात तो ये कि जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है इंडिया में, उसका कवर होता है डार्क ब्लू कलर का, और वैलिडिटी होती है 10 साल की फॉर अडल्ट्स। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है मरून कवर का होता है, और इसकी वैलिडिटी होती है 5 साल या उससे कम। जिन लोगों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला होता है उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनको कुछ इम्यूनिटीज़ मिलती हैं एज पर द इंटरनेशनल लॉ। जैसे उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको डिटेन नहीं किया जा सकता, उनके अगेंस्ट में कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती हैं किसी होस्ट कंट्री में। जैसे इंडिया से कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे गया, मान लो जर्मनी गया, मान लो फ्रांस गया, अब उसके पास में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इसलिए उसको कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे वहाँ, उसको कुछ इम्यूनिटीज़ मिलेंगी वहाँ पे। जैसे उसको फ्रांस में, जर्मनी में, जहाँ भी वो गया है वहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट में कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं किया जा सकता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्सुलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन इश्यूज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स टाइप डी पासपोर्ट्स। और ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं, इनको 5 कैटेगरी के लोगों को इशू किया जा सकता है। एक तो ऐसे लोगों को जिनके पास में डिप्लोमेटिक स्टेटस होता है, ऐसे ऑफिसर्स जो कि हमारे देश के लिए अदर कंट्रीज़ में जाके डिप्लोमेसी के कामकाज को परफॉर्म करते हैं, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। दूसरा, गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिविजुअल्स ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर ऑफिशियल बिजनेस। गवर्नमेंट ने किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट किया है ऑफिशियल बिजनेस के लिए, ऑफिशियल कामकाज के लिए, तो उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जा सकता है। ऑफिसर्स वर्किंग अंडर ब्रांचेस ए एंड ब्रांच बी ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज, नॉर्मली एट द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर वाली रैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जा सकता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, उनके इमीडिएट रिलेटिव्स को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जा सकता है। एंड देन सेलेक्ट इंडिविजुअल्स ऑथराइज्ड टू अंडरटेक ऑफिशियल ट्रैवल ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सच एज यूनियन मिनिस्टर्स एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हु ऑफन ट्रैवल अब्रॉड रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट। वैलिडिटी ऑफ दीज पासपोर्ट्स इज कॉन्करेंट विद द टर्म ऑफ द MP। कुछ यूनियन मिनिस्टर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को
जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑफिशियल ट्रेवल करते हैं दूसरे देशों में, उनको भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जा सकता है। लेकिन यूनियन मिनिस्टर्स हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाता है वो कॉन्करेंट होता है उनके टर्म के साथ में। जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तब तक उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलेगा। जैसे ही उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर टर्म खत्म हुआ, उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। जैसे राहुल गांधी साहब के साथ में अभी हुआ। राहुल गांधी जी की जब मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया था रिसेंटली, तो उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को भी सरेंडर कर दिया था। देखो अपन क्या बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है इंडिया में, एक होता है नॉर्मल पासपोर्ट जिसका डार्क ब्लू कवर होता है, इसकी वैलिडिटी होती है 10 साल फॉर द एडल्ट्स। दूसरा होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसका मरून कवर होता है और इसकी वैलिडिटी होती है 5 साल या उससे कम। जिनके पास में भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ मिलती हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स जो हैं वो 5 कैटेगरी के लोगों को इशू किए जा सकते हैं। एक तो ऐसे लोग जिनके पास में डिप्लोमेटिक स्टेटस है, एक ऐसे लोग विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ट्रेवलिंग अब्रॉड फॉर ऑफिशियल बिजनेसेस, ऑफिशियल बिजनेस के लिए, कामकाज के लिए जिन लोगों को अपॉइंट करके सरकार भेज रही है उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर वाले रैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाता है। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑफिशियल ट्रेवल्स करते हैं दूसरे देशों में, जैसे यूनियन मिनिस्टर्स, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनके लिए भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाता है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाता है उसका टर्म होता है कॉन्करेंट विद द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, सवाल ये आता है कि प्रज्वल रेवन्ना जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, है हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ही डिड नॉट नीड अ वीज़ा टू ट्रेवल टू जर्मनी। इसको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब पहला सवाल तो ये आता है कि वीज़ा और पासपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। वीज़ा इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट अलाउइंग फॉरेनर्स टू ट्रेवल, स्टे एंड लीव अ टेरिटरी। वीज़ा एक तरीके से डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को फ्रांस जाना है तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो उस इंसान को अपने कंट्री में अलाउ करने के लिए कि हाँ आप ट्रैवल कर सकते हो, आप हमारे कंट्री में आके रह सकते हो, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वीज़ा। और पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंट्री टू प्रूव द होल्डर्स आइडेंटिटी। जैसे मुझे अगर किसी विदेशी कंट्री में जाना है तो मेरी कंट्री मुझे पासपोर्ट इशू करेगी जो कि मेरे आइडेंटिटी के तौर पे काम करेगा उस फॉरेन कंट्री में, और वो फॉरेन कंट्री मुझे अलाउ कर रही है ट्रैवल करने के लिए, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट इशू करेगी उसे बुलाया जाता है वीज़ा। तो फॉरेन कंट्री इशू करती है वीज़ा और अपनी कंट्री इशू करती है पासपोर्ट जो कि हमारी आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। वीज़ा डज नॉट इंक्लूड द एड्रेस, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन और द फोटो ऑफ द होल्डर। लेकिन पासपोर्ट में एड्रेस होता है, नेशनैलिटी होती है, ऑक्यूपेशन होता है, फोटो लगा होता है। वीज़ा इज लाइक ईदर अ स्टिकर और अ पेपर। वीज़ा एक पेपर की जैसी चीज़ है, लेकिन पासपोर्ट एक छोटी बुक के जैसा है। अभी अपन देख रहे थे पासपोर्ट का फोटो। वीज़ा जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं उनको स्टूडेंट वीज़ा इशू किया जाता है। विजिट वीज़ा हो सकता है, ट्रैवल करने के लिए। रेजिडेंस वीज़ा हो सकता है, रहने के लिए। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो सकता है, जो लोग काम करने के लिए जाते हैं। पासपोर्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अभी अपन ने देखा, रेगुलर, फिर ऑफिशियल, फिर डिप्लोमेटिक वगैरह वगैरह। वीज़ा गारंटीज परमिशन फॉर समबडी टू एंटर, स्टे एंड लीव अ टेरिटरी। वीज़ा के थ्रू एक तरीके से परमिशन दी जाती है कि हाँ आप हमारी कंट्री में आ सकते हो, रह सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। और पासपोर्ट जो है वो आइडेंटिटी है कि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, विच मीन्स आई एम अ इंडियन सिटीजन। तो वो मेरी आइडेंटिटी है पासपोर्ट। अब सवाल ये है कि प्रज्वल रेवन्ना जो है वो जर्मनी भाग के गया, वो अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भाग के चला गया, उसको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टिपिकली क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक वीज़ा नोट इशू करती है ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जिनको ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाना होता है, अब्रॉड जाना होता है। लेकिन प्रज्वल के केस में ऐसा कोई वीज़ा नोट इशू नहीं किया गया था, क्योंकि प्रज्वल ने कोई वीज़ा नोट के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई वीज़ा नोट इशू भी नहीं किया था। वीज़ा नोट इशू क्यों नहीं किया गया, वीज़ा की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी प्रज्वल को, उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज जर्मनी इज अमंग द 34 कंट्रीज
with whom India has operational visa exemption agreements for holders of diplomatic passports. जर्मनी उन 34 कंट्रीज में से है जिनके साथ में इंडिया का एग्रीमेंट है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के जो भी होल्डर लोग हैं उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो डील है ये साइन की गई थी 2011 में, और इस डील के अकॉर्डिंग होल्डर्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स डू नॉट रिक्वायर अ वीज़ा टू विजिट जर्मनी प्रोवाइडेड देयर स्टे डज नॉट एक्सीड 90 डेज। 90 दिन तक इंडिया में जो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के होल्डर्स हैं वो बिना किसी वीज़ा के रह सकते हैं जर्मनी में जाके, कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली अगर कोई नॉर्मल पासपोर्ट वाला इंसान है, अगर उसको जर्मनी जाना है तो उसको वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसे इंडियंस जिनके पास में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो बिना वीज़ा के 90 दिन तक जर्मनी में जाके ही रह सकते हैं। और ये डील साइन हुई थी 2011 में। और सिर्फ जर्मनी ही नहीं है, ऐसी 34 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में इंडिया का ऐसा एग्रीमेंट है, जैसे फ्रांस है, जैसे ऑस्ट्रिया है, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे चेक रिपब्लिक है, इटली है, ग्रीस है, ईरान है, स्विट्जरलैंड है। और क्योंकि हमारा जर्मनी के साथ में ये एग्रीमेंट है, इसी वजह से रेवन्ना को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंडिया ऑल्सो हैज़ एग्रीमेंट्स विद 99 अदर कंट्रीज wherein apart from the diplomatic passport holders, even those holding service and official passports can avail operational visa exemption for stays up to 90 days. 99 और कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ में इंडिया का एग्रीमेंट है कि ना सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के होल्डर्स बल्कि ऐसे लोग जिनके पास में सर्विस या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट है वो भी बिना वीज़ा के रह सकते हैं उन कंट्रीज़ में जाके 90 डेज तक, जैसे बहरीन के साथ में, ब्राज़ील के साथ में, इजिप्ट के साथ में, हांगकांग के साथ में, ओमान के साथ में, सिंगापुर के साथ में, यूएई के साथ में। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमारा जर्मनी के साथ में एक एग्रीमेंट है कि जो भी लोग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के होल्डर हैं वो बिना वीज़ा के 90 दिन तक जर्मनी में रह सकते हैं। इसी का फ़ायदा उठा के प्रज्वल रेवन्ना जो है वो बिना वीज़ा के अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को लेके जर्मनी भाग के चला गया। हालांकि रूल ये है कि जब कोई मेंबर अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को यूज़ करता है तो उसको पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। वो ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पे जाता है और इस लिंक पे जाके बोलता है कि यार मेरे को फलानी जगह पे जाना है, मैं अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को यूज़ कर रहा हूँ, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको क्लियरेंस देता है। और ये जो रिक्वेस्ट है ये कम से कम जाने से 3 हफ्ते पहले की जानी चाहिए। यूजुअली जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो ये होता है कि जब किसी इंसान को अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को यूज़ करके किसी दूसरी कंट्री में जाना होता है तो वो कम से कम 3 हफ्ते पहले इस वेबसाइट पे जाता है और इन्फॉर्म करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको पॉलिटिकल क्लियरेंस देती है ट्रैवल करने के लिए, तब वो ट्रैवल करता है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना ने ये सारा प्रोसीजर किया ही नहीं, उसने डायरेक्टली अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को यूज़ किया और सीधे सीधे जर्मनी की तरफ भाग गया। अब ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है इसको रिवोक कैसे किया जा सकता है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? पासपोर्ट एक्ट 1967 ये कहता है कि कोई भी पासपोर्ट अथॉरिटी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को ख़त्म कर सकती है, रिवोक कर सकती है इन फॉलोइंग कंडीशंस। अगर उस इंसान ने रॉन्गफुल तरीके से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को लिया है, या कोई गलत मटेरियल इंफॉर्मेशन देके उस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को लिया है, या उसके किसी एक्शन की वजह से हमारी सोवरेनिटी, हमारी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म होता है, या हमारे कंट्री के जो फ्रेंडली रिलेशंस है अदर फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में उनको कोई नुकसान होता है, तो पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 ये कहता है कि किसी भी इंसान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को छीना जा सकता है फॉलोइंग कंडीशंस में। अगर उसने झूठ मूठ कोई गलत तरीके से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को ऑक्यूपाई किया है, या जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन सबमिट की गई थी उस पासपोर्ट को ऑब्टेन करने के लिए उसमें कुछ गड़बड़ है, या फिर वो कोई ऐसे काम कर रहा है जिससे इंडिया की सोवरेनिटी को खतरा है, इंटीग्रिटी को खतरा है, या फिर हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको खतरा है, तो उसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। It can also be revoked if the holder has, after the issue of passport, been convicted by the court of India and sentenced to imprisonment for not less than 2 years. अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर को किसी कोर्ट ने किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट कर दिया है और कम से कम 2 साल की सज़ा सुना दी है, तो भी उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है रिवोक हो जाता है।
Finally, a diplomatic passport can be revoked upon orders from the court during proceedings with respect to the offence allegedly carried out by the passport holder before a criminal court. सजा सुनाने से पहले प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई कोर्ट ये ऑर्डर इशू कर दे कि हाँ साहब इसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक किया जाए, तो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक किया जा सकता है। देखो बड़ा सिंपल, अगर रॉन्गफुल तरीके से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ऑब्टेन किया है तो ख़त्म किया जा सकता है। अगर पासपोर्ट को ऑब्टेन करने के लिए कोई गलत मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी गई है तो ख़त्म किया जा सकता है। अगर उस पर्टिकुलर इंसान के एक्शंस के थ्रू इंडिया की सोवरेनिटी, उसकी इंटीग्रिटी को कोई खतरा है, अपनी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में कोई फ्रेंडली रिलेशंस को कोई खतरा है, तो भी उसको रिवोक किया जा सकता है। अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर को किसी कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और कम से कम 2 साल की सज़ा सुना दी है, तो भी पासपोर्ट को ख़त्म किया जा सकता है। या फिर किसी केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट ये ऑर्डर इशू कर दे कि फलाने इंसान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक किया जाए, तो भी रिवोक किया जा सकता है। और रेवन्ना के केस में बेसिकली सरकार ये कह रही है कि देखो कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर इशू नहीं किया है कि इसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को ख़त्म किया जाए, किसी केस में इसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई नहीं है, गलत तरीके से लिया नहीं था, हमारी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को ये हार्म नहीं कर रहा है, तो अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक करने का। और इसके साथ आज की बातचीत खत्म हो गई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन बेसिक चीज़ें। एक तो ये कि नॉर्मल पासपोर्ट डार्क ब्लू कवर में होता है, 10 साल की वैलिडिटी होती है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मरून कवर में होता है, 5 या उससे कम साल की वैलिडिटी होती है। जिनके पास में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उनको कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं, जैसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती हैं किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में। 5 कैटेगरी के लोगों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाता है। ऐसे लोग जिनको डिप्लोमेटिक स्टेटस होता है, ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर ऑफिशियल बिजनेस अब्रॉड, ऐसे लोग जो कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर वाली रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी इमीडिएट फैमिली और रिलेटिव्स को, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो लोग देश विदेश जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर्स, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनको भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है इशू किया जाता है। अच्छा, नॉर्मली तो होता ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए, ऑफिशियल कामकाज के लिए किसी दूसरे देश को जाता है, विजिट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक वीज़ा नोट इशू करती है। लेकिन प्रज्वल के केस में ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज जर्मनी उन 34 कंट्रीज़ में से है जिनके साथ में इंडिया का अग्रीमेंट है कि कोई भी ऐसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के होल्डर लोग जो हैं वो बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं फॉर 90 डेज, मतलब 90 दिन तक बिना वीज़ा के जर्मनी में जाके कोई भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2011 में, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए रेवन्ना जो है वो जर्मनी भाग के चला गया है। अच्छा, यूजुअली होता तो ये है कि किसी भी मेंबर को जिसके पास में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जाके अप्लाई करता है कम से कम 3 हफ्ते पहले, विजिट के 3 हफ्ते पहले, और पॉलिटिकल क्लियरेंस लेता है। लेकिन रेवन्ना भाग रहा था तो उसने ये वाले प्रोसेस को तो फॉलो ही नहीं किया, सीधे सीधे भाग के जर्मनी चला गया। कैसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक किया जा सकता है? पासपोर्ट एक्ट 1967 ये कहता है कि अगर किसी ने गलत तरीके से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को ऑब्टेन किया है, गलत मटेरियल इन्फॉर्मेशन देके पासपोर्ट को ऑब्टेन किया है, या कोई इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म कर रहा है, या इंडिया के साथ में जो फॉरेन कंट्रीज़ के फ्रेंडली रिलेशंस है उनको हार्म कर रहा है, तो उसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक किया जा सकता है। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पास में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है और उसको किसी कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और कम से कम 2 साल की सज़ा सुना दी है, उसके भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक किया जा सकता है। और फाइनली किसी केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर इशू कर दिया है कि उसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक किया जाए, ख़त्म किया जाए, तो भी ख़त्म किया जा सकता है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।